गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 12th का, है ना। स्वामी इज एक्सपेलेड फ्रॉम स्कूल। तो अभी तक क्या क्या हुआ है, जो शिक्षक हैं वो स्वामीनाथन को दंड दे रहे हैं, मतलब मार रहे हैं रूल से, और स्वामीनाथन एकदम डर से गए हैं, है ना। और एक तक की जो वहाँ स्कूल के चपरासी है उनको बुलाया जाता है कि स्वामीनाथन की गलतियों को बताने के लिए। तो स्वामीनाथन सोच रहा है कि वो चपरासी मुझे क्या सजा दिलाएगा करके। तो आगे देखते हैं। ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम एट द हेड मास्टर विथ जेस्ट। तो चपरासी आता है ना, और पूछता है खिड़की के झरोखे का कमरे का। हेयर देयर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप, है ना। अब बचने का कोई उपाय नहीं था, है, यानी कि अब खिड़की के कांच को तोड़ने की बारी आ गई है। तो प्रश्न आ गया है, स्वामीनाथन केप्ट स्टेरिंग फुलली टिल ही रिसीव्ड अनोथर वेक ऑफ द बैक। स्वामीनाथन मूर्खतापूर्वक घूर रहा था, है ना। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेंड हैड टू। यहाँ से पढ़ेंगे स्टूडेंट। अनोथर वेक ऑन द बैक द हेडमास्टर डिमांड व्हाट द यंग ब्रिगेंड हैड टू से अबाउट इट। तब उसे अपने पीठ पर जोर की मार मिली। हेडमास्टर जी ने उसे प्रश्न किया, युवा डाकू, युवा लुटेरे, क्या इस बारे में कुछ और कहोगे, है ना। द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, इट वॉज ए फैक्ट दैट he had broken the pens. They had seen it. There was nothing more to it. He had unconsciously become dependent and did not care to deny the charge. हेडमास्टर जी ने उससे प्रश्न किया कि क्या इस बारे में और कुछ कहोगे, है ना। डाकू अर्थात स्वामीनाथन को डाकू बोल रहा है वो, है ना। स्वामीनाथन ने कुछ नहीं कहा। यह सत्य था कि कांच उसी ने तोड़ा था, ठीक है। When another wake come to his back, he ejaculated, "Don't beat me, sir. It pain." This was an invitation to the headmaster to bring down the cane 4 times again. He said, "Keep standing here on the desk, staring like an idiot till I announce your dismissal." हाँ, वे देखे गए थे कांच को तोड़ते हुए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वह अनजान और उपेक्षित हास्य का पात्र बन गया था और अपने ऊपर लगे हुए इंजाम की उसे परवाह नहीं थी। जब उसके पीठ पर फिर से एक और बेत पड़ी तो वह बोल उठता है, मुझे मत मारिए सर, दर्द होता है। उसी समय सर ने उसे नीचे बुलाकर फिर से 4 बेत लगा दी। वे बोले, यहीं खड़े रहो, यही बेंच पर और मूर्खों की तरह घूरते रहो। अब मैं तुम्हारी बर्खास्तगी की घोषणा करता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्वामीनाथन को बहुत मार पड़ रही है क्योंकि उसने गलती की थी, कांच को तोड़ा था, ऊपर से वो इसको नहीं आया था वो, है ना। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ड विद द टच ऑफ द केन। स्वामीनाथन के शरीर को प्रत्येक, है ना, रोम कुछ कूप में बेते द्वारा जाने पर जलन हो रही थी। सही बात है, मार पड़ेगा तो जलन होगा ही होगा। He had a sudden flood of courage, the courage that comes of desperation. अचानक उसके साहस की बाढ़ आ गई, है ना। He restrained the tears that were threatening to rush out, है ना। हिम्मत व हताशा की बात आती है, वह आंसुओं को हटाता है, धमकी भरे स्वर में वहां से कुछ कहकर निकल भागता है। Courage that comes desperation, he restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down, and grasping his books, rushed one, muttering, "I don't care for your dirty food." और वहाँ से कहकर निकल भागता है और किताबों को कस कस पकड़ता है, भागते हुए बड़बड़ाता है, मैं तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता।
तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हेडमास्टर है स्वामीनाथन को बहुत पीटते हैं, दंड देते हैं, क्योंकि स्वामीनाथन ने गलती की थी। और अंत में स्वामीनाथन तब ज़्यादा गुस्सा होकर उस स्कूल से निकल जाता है। तो स्टूडेंट, आपको मतलब इस लेसन से सीख मिली होगी कि हमको गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती करने से हमें सज़ा मिल सकती है। तो मैं अगले वीडियो में आपको इस लेसन का ग्रामर बताऊंगा और ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।